हैं नचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता नचा में तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। गीता का महात्म्य बताते हुए भगवान से अर्जुन ने पूछा, आपको संसार में कौन व्यक्ति प्रिय है? भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम जाए, सबसे तो मेरा प्रेम है, परंतु मनुष्य से मैं इसलिए रखता हूँ कि उसका मन मेरे से अलग नहीं हो पाता। जो परमात्मा की भक्ति में जो लगा हुआ व्यक्ति है उसका मन परमात्मा से अलग नहीं होता। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि यदि हम आपसे रोज मिलना चाहें तो कैसे मिल सकते हैं? कहाँ अपने हाथ में गीता रख लो तुम, और गीता में सबसे पहले मेरा स्वरूप दिख जाएगा और अंदर उसमें मेरी वाणी मिल जाएगी। तो जो व्यक्ति नित्य प्रति गीता के केवल दर्शन कर लेता है, गीता के एक अक्षर को भी अपने नेत्र से देख लेता है, उसका भगवान से मिलन हो जाता है। और जो व्यक्ति गीता पाठ करता है, इससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं। गीता का पाठ ध्यान यज्ञ कहलाता है। इसमें अग्नि जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हवन सामग्री लाने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल गीता को व्यक्ति ने पढ़ लिया तो उसका ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण हो जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम इस गीता को अपने हृदय में धारण कर लिए, माने तुम्हारा हृदय वैकुंठ बन गया और मैं उसमें निवास करने लगता। और देखें गीता में 11वें अध्याय में 36 से लेकर के 46 श्लोक तक पूरी गीता का हृदय उसमें है। हम भगवान से कैसी प्रार्थना करें? वो प्रार्थना है 11वें अध्याय में 36 से 46 नंबर के श्लोक। तो यदि हमने उतना ही कर लिए तो हमारा परमात्मा से नित्य प्रति का साथ हो गया। अच्छा देख रहे हैं, हमारे मन में आता है कि हम साधारण जीव हैं, भगवान की भक्ति कैसे करें? भगवान ने अर्जुन से ये कह दिया कि मेरे हृदय में अपने भक्तों की जो गलती रहती है उसका ध्यान नहीं रहता। मैं तो ये ध्यान करता हूँ कि वो अच्छा क्या करता है। और जिस स्थान में गीता का पाठ होता है वो पूरा की पूरा स्थान गोलोक धाम बन जाता है। उसको छोड़ करके भगवान कभी जाते नहीं। इसलिए हम लोग जहाँ आश्रम में रहते अनगढ़ हनुमान मंदिर में, वहाँ नित्य प्रति 12 महीना गीता का पाठ चलते रहता। हम कहीं भी रहें पर वहाँ नित्य प्रति गीता का पाठ चलते रहता है। और इसलिए वहाँ जब कोई जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि यस्मिन् देशे वसेत योगी ध्यान योग विचक्षणः सोऽपि देशो भवेत् पूता किं पुनस्तस्मान्। जिस स्थान में गीता का पाठ होता है अनेकों सिद्ध महापुरुषों की वहाँ पर छाया बनी रहती है, उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो आपने यहाँ वृंदावन धाम में आकर के भागवत कथा सुने, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको पढ़ करके आता हो ना आता, हिंदी में भी गीता है तो आप गीता का महात्म्य पढ़ करके देख लेना कि जिस व्यक्ति ने गीता पढ़ा है उसके परिवार में किसी की दुर्गति नहीं हुई। हम गलती क्या करते हैं? जब व्यक्ति का मरने का समय आ जाता है
जब वो कान से सुन नहीं पाता तब उसको गीता सुनाते हैं। गीता तो तब सुना दो जबकि वो सुन रहा हो, समझ रहा हो, तो फिर उसके मरने के बाद में तुम गया में पिंडदान नहीं करोगे तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। ये गीता की गारंटी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।